रात के 10 बज रहे हैं। एक नौजवान मेडिकल स्टोर के काउंटर पे खड़ा है। वो इधर-उधर देखता है कि कहीं कोई सुन ना ले। फिर वो दबी हुई आवाज़ में केमिस्ट से कहता है, "भाई एक वो ज़रा नीली वाली गोली देना।" या फिर ऑनलाइन ऐप से एक डिले स्प्रे ऑर्डर करता है, ताकि डिलीवरी बॉय को भी पता ना चले। आजकल हमारी सोसाइटी में एक खामोश वबा फैल चुकी है। हमारी यूथ 20 से 30 साल के लड़के जो फिजिकल पीक पर होने चाहिए, वो बिना सहारे के परफॉर्म करने से डर रहे हैं। वाइग्रा और डिले स्प्रेज ये सब सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं, ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गोली आपकी मर्दानगी को नहीं, बल्कि आपके दिमाग को हमेशा के लिए अपाहज यानी हैंडीकैप बना रही है? आज हम बात करेंगे उस प्लेसिबो इफ़ेक्ट की, जो आपको ये लगने नहीं दे रहा कि आप एक जाल में फँस रहे हैं। यार सवाल ये है कि एक 22 साल के नौजवान लड़के को इन चीज़ों की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है? इसकी वजह है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जब आप एडल्ट मूवीज़ देखते हैं, वहाँ हीरोज़ 45-45 मिनट तक परफ़ॉर्म करता है। लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि एक आम आदमी का एवरेज टाइम 5 से 7 मिनट्स तक होता है। बस यही वो गैप है जहाँ एंग्ज़ायटी पैदा होती है। आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे। इसे कहते हैं पोर्न इंड्यूस्ड सेक्सुअल डिस्फंक्शन। आपका जिस्म ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में जो म्यार, जो स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, वो झूठा है। और उस झूठे स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए आप केमिकल्स का सहारा लेते हैं। पिछले 2 सालों में इंडिया और पाकिस्तान में सेक्सुअल वेलनेस की मार्केट में 30% से इजाफा हुआ है। पहले ये चीजें छुपाकर बेची जाती थीं। आज बड़ी-बड़ी कंपनीज टीवी पर डिले स्प्रे के एड्स चला रही हैं। हमें बताया जा रहा है कि लंबा टिकना ही मर्दानगी है। हैरत ये है कि पहले वायग्रा के खरीदार 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हुआ करते थे, मगर आज डेटा बताता है कि 40% खरीदार 35 साल से कम उम्र के हैं। ये दवा अब इलाज के लिए नहीं, बल्कि रिक्रिएशनल यूज यानी मजे के लिए इस्तेमाल हो रही है। कंपनीज आपकी इनसिक्योरिटी से पैसा कमा रही हैं और बदले में आपको एक परमानेंट मरीज बना रही हैं। अब आते हैं सबसे बड़े धोखे की तरफ। ज्यादातर नौजवान जो ये गोली खा रहे हैं, उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ही नहीं। उन्हें साइकोजेनिक ईडी है, यानी दिमागी मसला। होता क्या है, जब आप गोली खाते हैं तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है, अब मैं सेफ हूँ, अब मैं फेल नहीं होऊंगा। ये सोचते ही आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है और इरेक्शन हो जाती है। आप समझते हैं कि गोली ने काम कर दिया। हकीकत में गोली ने सिर्फ खून का बहाव तेज किया है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो आया, वो आपका अपना था। आपने अपनी ताकत का क्रेडिट ना उस मेडिसिन को दे दिया। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। गोली ने काम कम किया, लेकिन आपके यकीन ने, आपके ट्रस्ट ने काम ज्यादा किया। यहाँ से असली तबाही शुरू होती है। जब आप शौकिया तौर पर यानी रिक्रिएशनली ये पिल्स लेना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग इसका आदी हो जाता है। इसे कहते हैं साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस। एक वक्त ऐसा आता है जब आप फिजिकली बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन अगर किसी रात आपके पास गोली नहीं है, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग मान चुका है कि बिना गोली के मैं नामर्द हूँ। आप अपना नेचुरल सिस्टम पर भरोसा खो चुके हैं। डिले स्प्रेज का भी यही हाल है। ये आपके ऑर्गन को सुन कर देती है। सेक्स एक एहसास का नाम है। जब आपकी सेंसेशन ही खत्म हो जाएगी, तो आपको मजा कैसा आएगा? आप सिर्फ घड़ी देखकर टाइम पूरा कर रहे हो, लेकिन आपके जज्बात मर चुके हैं। और जो लोग सोचते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो गौर से सुन लें। ये पिल्स आपकी ब्लड वेसल्स को खोलती हैं, सिर्फ नीचे से नहीं, दिमाग और आंखों में भी। इसके मुसलसल इस्तेमाल से ब्लू विजन यानी नजर धुंधला जाती है और सब कुछ नीला दिखने लगता है। फिर आपको प्रियापिज्म होने का खदशा होता है। कभी कभी इरेक्शन वापस नहीं जाता, जो परमानेंट टिश्यू डैमेज कर सकता है। और नंबर 3 और सबसे ज्यादा खतरनाक, हार्ट अटैक। आजकल हम एनर्जी ड्रिंक्स और अल्कोहल के साथ ये पिल्स ले रहे हैं। ये कॉम्बो दिल के लिए बॉम्ब है। साउथ एशिया में हार्ट अटैक की उम्र कम होती जा रही है, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना डॉक्टर की मर्जी के ये पावर बूस्टर्स लेना इसकी एक बड़ी वजह है। तो इसका हल क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा हल है एक्सेप्टेंस। ये सोचना छोड़ दो यार कि तुम मशीन हो। तुम इंसान हो, और साइंटिफिकली 5 से 7 मिनट्स
काफ़ी हैं, मोर देन इनफ हैं। पोर्न देखना बंद करो ताकि तुम्हारा दिमाग रियलिटी की तरफ वापस आए। अपनी डाइट ठीक करो, एक्सरसाइज करो और कीगल एक्सरसाइजेज सीखो जो तुम्हारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपने पार्टनर से बात करो, डिस्कस करो। इनसिक्योरिटी छुपाने से बढ़ती है और डिस्कस करने से कम होती है। याद रखो, असली मर्दानगी गोली खाकर परफॉर्म करने में नहीं है, बल्कि असली मर्दानगी अपने ऊपर ट्रस्ट करने में कॉन्फिडेंस से है। अपने आप को केमिकल का गुलाम मत बनाओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना और अपना बहुत ख़्याल रखना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।